हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ करना सीखेंगे बेहतरीन तरीका से, इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2/3 प्लस 7/4 भागे 9/2 माइनस 7/5 गुने 3/4। तो यहाँ पर देखिए भाग का, गुणा का, माइनस का और जोड़ का चिन्ह है, यानी चारों चिन्ह है। तो हम यहाँ पर एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसे हल करने से पहले हम बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें बोर्ड मास की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान दीजिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, और ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यानी कोष्टक और का नहीं है, तो हमें बी और ओ का काम नहीं है अभी। ठीक है, बी और ओ का काम नहीं है, हमें काम है DMAS का, डिमास का, चिन्ह का हमें काम है। तो दोस्तों डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। ठीक है, उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, इसीलिए हम इस दोनों को छोड़ देंगे। हमें यहाँ पर भाग, गुणा, प्लस और माइनस का काम है। तो देखिए बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग का काम कीजिए चिन्ह में, पहले भाग का काम कीजिए, उसके बाद गुणा का, फिर जोड़ का और लास्ट में घटाइए। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास यही कहता है कि पहले आप भाग कीजिए, उसके बाद गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़िए और फिर घटाइए। तो पहले हम यहाँ भाग करेंगे। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, 7/4 और 9/2 के बीच में। तो हम 7/4 में भाग करेंगे 9/2 से। तो देखिए अब यहाँ से इसका हल, पहले हम लिखेंगे 2/3, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस 7/4 में 9/2 से भाग देंगे, तो हम 7/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो हम यहाँ पर भाग देंगे। तो भिन्न का भाग कैसे करते हैं कि हम भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो भाग चिन्ह को हम यहाँ गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो जैसे हम भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, तो ये वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 9/2 2/9 हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अंश हर अंश में चला जाता है। उसके बाद इन सभी को हम ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे इसके बाद -7/5, फिर लिखेंगे गुने 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने भाग का काम कर दिया, अब किसका काम करेंगे, गुणा का। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब दो जगह गुणा आ गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दोनों जगह हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा कैसे आया, जब हमने भिन्न भाग किया तब। तो देखिए 2/3 है, इससे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, हमें गुणा का काम करना है। तो चलिए गुणा का काम कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 7/4 गुने 2/9 है। तो भिन्न का गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि हम देखेंगे ऊपर या नीचे कोई संख्या कट रहा है कि नहीं। तो 7 और 4 नहीं कटेगा, 2 और 9 ये भी नहीं कटेगा। अब हम क्रॉस में देखेंगे, 7 और 9 नहीं कटेगा, लेकिन 4 और 2 कट जाएगा। 2 कटेगा 2 से एक बार में, 2 1 2, और 4 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 गुने 1। तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 होगा। ठीक है, फिर बट्टा में यहाँ पर 2 है, 2 में 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 18। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 7/5 गुने 3/4 है, तो यहाँ भी हम भिन्न का गुना करेंगे। तो ऊपर से नीचे नहीं कटने वाला है, क्रॉस में भी नहीं कटेगा, 7 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 3 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब गुना करेंगे। 7 तिया 21, तो लिखेंगे यहाँ पर 21 बट्टा में 5 चौके 20, तो लिखेंगे 20।
तो यहाँ पर अब प्लस और माइनस चिन्ह बाकी रह गया, तो पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो दोस्तों भिन्न का जोड़ और घटाव का कॉन्सेप्ट क्या है कि भिन्न को जोड़ और घटाने के लिए उसका हर जो है वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हर 3, 18, 20 है, तो हर बराबर नहीं है तो न हम जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे हर का, 3, 18 और 20 का एलसीएम लेंगे, फिर हम हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या है 3, 18 और 20, तो हम इसे एल चिन्ह में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर भाग करेंगे अभाज्य संख्या से, तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 18 और 20 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम जो का त्यों उतारेंगे। 18 कटेगा 2 से, 9 बार में 9 दूनी 18, 20 कटेगा 10 बार में, 10 दूनी 20, 10 है, अभी भी 2 से भाग लगेगा, 3 नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों उतारेंगे, 9 भी नहीं लगेगा तो इसे भी हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, 10 लगेगा 5 बार में, 5 दूनी 10। अब इसमें 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से लगेगा, 3 से 3 और 9 दोनों लग जाएगा, तो अब हम 3 से लगाएंगे, 3 से 3 लगेगा एक बार में, 3 एकन 3, 9 लगेगा 3 बार में, 3 तिया 9, 5 नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों उतारेंगे। 3 है, 3 अभी भी 3 से भाग लगेगा तो फिर से लगाएंगे 3 से, अब एक ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 3 से 3 लगेगा एक बार में, फिर ये 5 नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो यहाँ पर अब 5 है, तो 5 से लगेगा तो लिखेंगे, एक को हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, यहाँ भी एक को ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 से 5 लगेगा एक बार में, 5 एकान 5, तो यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया। तो अब हम यहाँ अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगाएंगे, भाग करने का प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब हम एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इस तरफ जो ये संख्या आया है ना, इसे हम गुना कर देंगे। यहाँ पर संख्या क्या है 2 2 3 3 5, तो गुना कर लेते हैं इसे हम एलसीएम प्राप्त करने के लिए। 2 बार 2 है, 2 बार 2 को गुना करेंगे, फिर 2 बार 3 है तो लिखेंगे 3 गुने 3, फिर 1 बार 5 है, तो चलिए इसे गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, ठीक है। तो ये जो 180 है ये है हर 3, 18 और 20 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम को लिखेंगे। तो एलसीएम आया है 180। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भिन्न है 2/3, तो एलसीएम 180 आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 से 180 में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उससे हम 2 में गुना कर कर यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो 180 में हम 3 से भाग देंगे क्योंकि इसका हर 3 है, तो 180 में 3 से भाग दे देते हैं, 3 छक्के 18 और ये 0 कितना होगा 60 होगा, यानी 3 से 180 में भाग देने पर 60 आया, और 60 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 60 दूना 120, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 120, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह। अब अगला भिन्न है 7/18, तो यहाँ पर हर इसका 18 है, तो अब हम 180 में 18 से भाग देंगे, तो 18 से 18 कटेगा एक बार में, और ये 0 कितना होगा 10, यानी 10 होगा। 18 से 180 कटेगा 10 बार में, भाग देने पर संख्या प्राप्त हुआ 10। अब 10 से हम ऊपर 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा 70, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 70, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 21/20 है, तो अब हम 180 में 20 से भाग लगाएंगे, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 हो गया, 9 से 21 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 189 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है एलसीएम आया है इस तीनों हर का 180, तो हम क्रमशः सभी के हर से 180 में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ना ऊपर हम गुना करते जाएंगे और यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम पहले 120 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 190 होगा, और माइनस में 189, और बट्टा में कितना है हर है 180। तो चलिए अब यहाँ हम घटा लेते हैं।
190 में से 189 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और बट्टा में कितना है, 180 है। ठीक है, तो अब ये संख्या कटने वाला नहीं है, तो यही होगा हमारा आंसर 1/180। तो इस प्रकार हम इस भिन्न को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे और गुना करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे 1/180। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।